के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब कुछ दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब शंभो हे शंकर सब दुख काटो म्हारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, हे बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरे कुल देवी केशर सती माता, गणेश जी महाराज, हनुमान जी का महाराज हनुमान जी का आह्वान करता हूँ। सभी देवताओं को आह्वान कर आमंत्रण करता हूँ कि शिव महापुराण में सम्मिलित रहकर निर्विघ्न रूप से शिव महापुराण की आगे की कथा। कल हम लोगों ने कुमार खंड का प्रथम अध्याय श्रवण किया था। आज हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रवेश करेंगे। महादेव की बड़ी कृपा है जो हम लोग यह कथा के सानिध्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, कुलदेवी केशर सती माता का आह्वान करते हुए, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए, मेरे भोलेनाथ के शरण में जाते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के चरणारविंद से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आज द्वादशी भी है। 12 का जोत बाबा श्याम को भी चढ़ता है, तो उनको भी प्रणाम करते हुए आज का दिन अति शुभ दिन 26 अक्टूबर 2023 सभी को वंदन करते हुए, अपने गुरु का इजाज़त प्राप्त करते हुए, उनसे आज्ञा लेकर मैं आगे की कथा को प्रारंभ करता हूँ। हे भोलेनाथ, जैसी आपको अपेक्षा है वैसी कथा आप कर लें, आप करवा लें, आप सुन लें, आप ही सुना दें। मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मुझसे जुड़े मेरे सभी बंधु बांधव जो अच्छे विचार वाले हैं, उनको यथाउचित उन पर आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि कर्म के अनुसार ही आप फल देते हैं। आप कर्म फलदाता भी हैं। इसलिए हे महादेव, मैं आपके कर्मों के अनुसार ही फल की विनती करता हूँ। लेकिन चूँकि मैंने आपके शरण को प्राप्त किया है, इसलिए उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें महादेव। जो मेरे से जुड़े लोग हैं, उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर 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 महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ द्वितीय अध्याय। अर्थ द्वितीय अध्याय। आज तुम क्या की बेटा? ब्रह्मा जी बोले, देवता एवं विष्णु जी की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं, तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर देव से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय
मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्त वत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं को पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न नमन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पुरुष शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभो, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारक आदि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं अपने सबको से के मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझे शिव की सखलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना तो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं के प्रेरणा प्राप्त अग्नि के ने कपोत होकर अपने चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती कहाँ क्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रभुति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों का कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया है। हे देवो, इसी कारण मैं बंधिया हो गई हूं। हे देवताओं, मेरे विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभुति सभी देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं को स्त्रियां बंधिया हो जाए और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वर की ने से भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभुति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोले, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगी। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देव गणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे सठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुबुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ सिद्धतापूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मरीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे पुत्र मुने, इन गणेश का संपूर्ण वृत्तांत मैं आगे कहूंगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रहा हूं, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भ युक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभु वृत्ति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर्य रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर के शरण में गए। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजेश,
हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ये आपके माया के समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भ युक्त होकर अपनी आपकी अशंभ वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो, कृपा कीजिए और हम लोगों को दुरावस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव ग्रह द्वारा पर जहां देवता स्थित थे वहां सिद्ध आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्तवत्सल को प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपकी विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों को रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख का निवारण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं का दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन असमर्थ है? ब्रह्मा जी बोले, भक्तवत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दीनवाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवो, आप सभी मेरे बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे। सावधान हो जाएं सभी देवगण, मेरे तेज का शीघ्र वर्णन कर दें। मुझ शुभ प्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों का विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा का शिरोधार्य करके अवयवी भगवान शिव का स्मरण करते हुए सिद्धि तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाली अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहां प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। हे हरे, तदनंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर जमता पूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवादिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ, तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामीन, आप दीनवत्सल परमेश्वर सदाशिव हैं। इस प्रकार से प्रसन्नात्मा अग्निदेव ने दीनवत्सल शिव से कहा। ब्रह्मा जी अग्नि की यह बात सुनकर दीनवत्सल उन परमेश्वर महाशिव सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो गया है। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसमें मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षण स्त्री से मेरी रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात को सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाली भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज अक्षम्य है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले अपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाली कल्याणकारी परम आनंददायक रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाली मेरे वचन सुनो। हे वरहे, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। साथ भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदर पूर्वक भली भांति कहा। हे सुचे, माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हो, उस महान तेज को तुम उनके शरीर में उत्स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की
इच्छा से सप्त ऋषियां की स्त्रियां वहां आई। हे मुने, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गई और उसमें 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां से चल पड़ी। उन्हें मोहित देखकर सुचित्रा, ज्ञान देवी, देवी अरुणधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने की विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित हो 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां जा पहुंची। हे मुने, अग्नि के द्वारा गृहित इस रेत के सभी कण रोम कुंपों के द्वारा सिद्ध ही उन ऋषि पत्नियों के देह में प्रविष्ट हो गए और वे अग्नि दाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर ध्यान होकर ज्वाला रूप से सिद्ध ही उन भगवान शंकर और आपके मन में स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। हे साधु, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्हें अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भ रूप तेज को हिम सागर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गईं। भगवान शिव के इस असहनीय तेज से को धारण करने के असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा भी परमात्मा के उस दुस्साह तेज को अपने तरंगों के द्वारा सकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहां गिरा हुआ वह तेज सीधी एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभा युक्त, तेजस्वी एवं प्रीतिपालक बढ़ाने वाला बालक के रूप में परिणित हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शुभ पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्राह्मण, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुने, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंदित रेख के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सजनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुदुन्दुभी नाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्ग संहिता चतुर्थ कुमार खंड में शिव पुत्र जनन वर्णनम नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अर्थ तृतीय अध्याय। हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। नारद जी बोले, हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे ब्राह्मण, हे सृष्टिकर्ता, सभी प्रभु, इसके बाद वहां क्या हुआ इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहां जा पहुंचे। इस तपस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रश्नचित विधो प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उद्भुत हास्य करते हुए विश्वामित्र से बोला। शिवभूत पुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक शिवेच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं, अतः हे तात, विदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं। इससे आप सदा आप सबके पूज्य होंगे, इससे संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गिद्धि पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गधिसुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है।
मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक को ने प्रसन्न हो उन गिद्धि पुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सुत बोले, हे विश्वामित्र, आप मेरे वरदान से ब्रह्मा ऋषि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरे आज्ञा से मेरे संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार के लीला से प्रांगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की है वह मेरे आपको बता दी है। हे तात, इस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक की गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। गृह कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनिष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पार्वती के सहित सारा पृथ्वी और त्रिलोक कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र अपने ब्रज से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। ब्रज के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उससे वाम पार्श्व में सीधी ब्रज से प्रहार किया। इस ब्रज के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इनने ब्रज से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नेगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाक, विशाख तथा नेगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र के मारने के लिए बड़ी सिद्धता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुने, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाले यह बालक आनंद पूर्वक निभय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनसे परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक शिव पुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय तथा उस बालक को कभी आंखों को ओट न करती। जो पोषण करता है उसी को वह दूध पुत्र होता है। जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोक में दुर्लभ है, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों से को प्रेम से उस बालक को प्रदान करती। इस प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि
अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि बालक तुम कौन हो। उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह सीधे अपने घर चला गया और पूर्वत गुप्त रूप से रहने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुच संहिताएं चतुर्थ कुमार खंडे कार्तिकेय लीला वर्णन नामक तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुच संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हवाई समस्त देवी देवता, गणेश जी, लक्ष्मी जी महाराज, कुबेर जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ शिव परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधारें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव महापरिवार, गणेश जी, लक्ष्मी सहित आप हमारे यहाँ विराजमान रहकर मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े मेरे परम हितकारी लोगों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा का श्रवण करे उनका पापों का शमन हो, उनके पूर्वजों की मुक्ति का विधान जो है वह पूर्ण हो और इस कथा को सुनने मात्र का लाभ उनको मिले। हे महादेव, आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि यह मोह माया क्षणभंगर आपने जो रचा है, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सका, न समझ सकता है, न अग्निदेव समझ पाए जिस प्रकार कुमार का उत्पत्ति हुआ, न कोई देवी देवता समझ पाए। आपकी लीला अपरंपार है महादेव। आपको समझ के पाना इस संसार के में हजारों हजार करोड़ों करोड़ों जन्म लेना होगा, तब कोई भी आपको समझ सकता है महादेव। ईश्वर भी आपकी इच्छा के से ही चलते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। पत्ते भी आपकी इच्छा से ही डोलते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। हे महादेव, पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझ पर, मेरे व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें महादेव। यह मोह माया क्षणभंगर में जो आपने मुझे परिवार नामक यह संसार दिया है, उसको किस प्रकार आगे की ओर ले जाना है, क्या देना है, वह आप जानो। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव। मैं तो आपका नियम से आपका पाठ और पूजा करता हूँ। आगे तेरी तू जाने, मेरी बिगड़ी को तू ही बनाए। ऐसी भाव से साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और अपने गुरु की आज्ञा लेते हुए आज की कथा को विराम देते हुए थोड़ा सा नाम जप करते हुए आज का कथा यहीं पे विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शिव शंकर जपूं तेरी माला। बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव काशी 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 शिव काशी, काशी काशी शिव काशी।